वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। गणेश चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है, लेकिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन पड़ने वाला गणेश चतुर्थी का व्रत यह महान पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। यह गणेश चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश के प्राकट्य के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए अपने घरों में भगवान गणेश की स्थापना करते हैं और उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन और अर्चन करते हैं। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। प्रथम पूज्य गणेश माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पुत्र भगवान गणेश को पूरे सृष्टि में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त। किसी भी मंगल कार्य में या शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। जब भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन इस दिन चंद्र का दर्शन नहीं किया जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन निषेध माना गया है। भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन जो भी चंद्र का दर्शन करेगा उसके ऊपर झूठा आरोप लगेगा, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन निषेध माना गया है। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ खेलने की अपनी इच्छा प्रकट की और उनसे चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में आखिर हार और जीत का फैसला कौन करता, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा था। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार और जीत का फैसला करने को कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानता वश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश चतुर्थी का व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत को लौट गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि को मालूम कर उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से भगवान गणेश अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। तब उस बालक ने कहा कि हे विनायक, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, मुझ में इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह सब देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उस दिन भगवान
शिव से बताई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी भगवान शिव से विमुख हो चुकी थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए गए अनुसार 21 दिनों तक लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत की विधि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा प्रकट हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। जो भी जातक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन विशेष करके जो व्रत नहीं भी कर पाते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन पड़ने वाला गणेश चतुर्थी का व्रत यह महान पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।